नमस्कार दोस्तों। सीएए इसी महीने से लागू होने जा रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि इस बार 2024 से पहले चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे लोग भावुक हो जाए, जिससे लोग अपना दुख दर्द भूल करके सिर्फ मोदी मोदी जपने लगे, जिससे 2019 की तरह पूरा भारत एक स्वर में बात करने लगे। देखिए, राम मंदिर लोगों को रुला देने में कारगर साबित होगा या फिर नहीं, इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी को डाउट है। हालांकि टीवी, रेडियो से लेकर के गाने सुनने वाले हर प्लेटफॉर्म्स पर भगवान राम से जुड़े भजन ज्यादा से ज्यादा बजाए जाने के आदेश आ गए। कई एड्स भी दिए जा चुके हैं। गोदी मीडिया तो 24 घंटे अयोध्या की कवरेज पर 1 महीने पहले से उतर गया है। बीजेपी को चाहिए भाई अब कुछ तूफानी टाइप का, कुछ हिंदू मुसलमान जैसा। वो आपूर्ति कैसे होगी? और वो आपूर्ति होगी दोस्तों सीएए से। दोस्तों, सीएए कब लागू होगा? जब लागू होगा तो क्या कागज दिखाने होंगे? अगर आप कागज नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? और सीएए लागू हो जाने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? आज इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहला सवाल, सीएए कब लागू होगा? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि 2024 चुनाव से पहले सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने की 26 जनवरी से पहले जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सरकार का कहना है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन जो लोग कागज नहीं दिखा पाएंगे, क्या उनको नागरिकता मिलेगी? और अगर नागरिकता नहीं मिलेगी तो क्या उनको भारत सरकार से दिए जा रहे सारे अधिकार मिलेंगे? सवाल बहुत है। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। भयानक विरोध हुआ, सरकार बैकफुट पर चली गई। तब से सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। अब सवाल यह है कि सीए से किसे मिलेगी नागरिकता? सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीए का लाभ नहीं मिलेगा। सवाल यह भी है कि सीएए के आवेदन के लिए क्या कुछ करना होगा? दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या फिर दूसरे दस्तावेज नहीं होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक की रखी गई है। मुस्लिम धर्म के लोगों को अगर नागरिकता लेनी है तो उनके लिए यह समय सीमा 11 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए 11 साल की समय सीमा क्यों है, दूसरों के लिए कम क्यों है? क्या यह मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव करने का तरीका है? अब सवाल यह है कि इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा? सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या फिर धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या फिर निष्कासन किया जा सकता है। तो अगर ये कानून इतना पाक साफ है तो फिर इतनी बार सरकार इसे टालती क्यों रही? मेन सवाल यह है कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो फिर सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार?
देखिए दोस्तों, बीजेपी शासित असम और त्रिपुरा में सीए को लेकर के बहुत बवाल हुआ था। सबसे पहले विरोध भी असम में ही हुआ। सीए में व्यवस्था यह है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर के बस गए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया। अब सवाल यह भी है, लोगों को इस कानून से क्या आशंकाएं हैं, लोगों को और खासतौर पर मुस्लिम लोगों को क्या लगता है, तो सीए को लेकर के लोगों को क्या आशंका थी, यह भी जानना बहुत जरूरी है भाई। सीए को देश में एनआरसी यानी कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को यह आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बता करके बड़ी संख्या में लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उनके यहां लौट जाएंगे। तो अब सवाल यह भी है कि किन राज्यों में विदेशियों को नागरिकता दी जा रही है। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं। मतलब यह है कि ये लोग नागरिकता दे सकते हैं। जिन राज्यों में नागरिकता दी जा रही है उनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। 4 साल में 3117 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि 82,044 आवेदन मिले थे, जिनमें साल 2018, 19, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। दोस्तों, ये है सीएए का अब तक का पूरा लेखा जोखा। देखिए, इसी जनवरी में सरकार इसको लेकर के अब आगे बढ़ेगी और जब इसी जनवरी में इसके नियम, कायदे, कानून जारी किए जाएंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदू मुसलमान के तवे पर चढ़ा करके वोट की रोटी सेकने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि केवल राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव जीतना बीजेपी को अभी से टेढ़ी खीर दिखाई देने लगा है। क्योंकि राम मंदिर से हिंदू आबादी खुश तो है, लेकिन राम मंदिर को लेकर के भावुक नहीं है। और अगर भावुकता वाला एंगल पैदा नहीं होगा तो फिर वोट देते समय लोग दिमाग चलाएंगे, और लोगों का दिमाग चला तो बीजेपी को लोग चलता कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को भावनाओं से भरने के काम पर अब भारतीय जनता पार्टी लग गई है। अभी चलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, कल फिर मिलेंगे।